तो सबसे पहले परमात्मा के नाम का जयकारा लगाएंगे, उसके बाद सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल अंश को बंदगी साहिब बंदगी सतनाम। तो आज जलंधर में परमात्मा के मूल ज्ञान का प्रचार हो रहा है। मूल ज्ञान क्या होता है, आज इस पे विचार करेंगे। क्योंकि इस दुनिया में जितना भी ज्ञान है वो दो प्रकार का ज्ञान है, एक पवित्र ज्ञान है और एक मूल ज्ञान है। पवित्र ज्ञान क्या होता है? जितना भी ज्ञान आज तक आपने सुना, कथाओं में, कहानियों में, जितना भी ज्ञान A to Z, कोई योग का, कोई प्राणायाम का, कोई सहज, कोई हठ योग का, कोई चक्र जागरण, जितना भी श्वासों का, प्राणों का, ये सारा ज्ञान जितना भी है ये सब पवित्र ज्ञान में आता है। और मूल ज्ञान क्या होता है? मूल ज्ञान होता है आत्मज्ञान, जिसमें आपको जितना भी कुछ करवाया गया होता है आज तक वो सब छोड़ना होता है। बड़ा अजीब लगता है कि सब छोड़ देंगे तो करेंगे क्या? क्योंकि कई जगह सत्संग होते हैं और वहाँ पे मैं कहता हूँ कि भाई ये जितनी पूजा पाठ है ये सब आपने छोड़नी है, तो बड़े विचलित हो जाते हैं कि अगर सब छोड़ दिया फिर भगवान कैसे खुश होगा। असल में मूल ज्ञान बिल्कुल अलग है। मूल ज्ञान का मतलब है कि अपनी आत्मा को जान लेना, ना कि किसी और को जानना। पवित्र ज्ञान में अपने आप का ज्ञान नहीं होता है, बाकी सारी दुनिया को, रूठी हुई दुनिया को बनाने में लगे रहते हैं। किसी का देवी देवता रूठ गया उसको मना रहे हैं, किसी का गुरु रूठ गया उसको मना रहे हैं। लेकिन आत्मज्ञान में ऐसा कुछ नहीं होता, किसी की पूजा नहीं करनी है। आत्मज्ञान में केवल अपने आप को जानना है। जैसे आत्म रक्षा, किसकी रक्षा करेंगे तो आत्म रक्षा कहलाएगी? खुद की। आत्म हत्या, किसकी हत्या करें जो आत्महत्या कहलाए? खुद की। आत्म कथा, किसकी कथा लिखनी पड़ेगी? खुद की। आत्मनिर्भर, किस पे निर्भर रहना पड़ेगा? खुद पर। इसी प्रकार आत्म ज्ञान, किसका ज्ञान चाहिए? खुद का। इसी को बोला कबीर साहब ने, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। तो काबा किसके लिए बोला? मुसलमानों के लिए, कि सब काबा भाग रहे हैं। 3-3 महीना पैदल चलना पड़ता था पहले, और भी ज़्यादा जब अफगानिस्तान होके जाते थे। अब फ्लाइटों में भाग रहे हैं। कभी काबा कभी काशी। काशी में कौन जा रहा है? अपने हिंदू भाई। अब उस समय मेन हिंदू और मुसलमानी धर्म था। अगर उस समय और कोई धर्म होता, सिखों का होता, तो सिखों के लिए क्या बोल देते? वो कहाँ जा रहे हैं? अमृतसर। कहने का मतलब उन्होंने ये बताया कि अपनी अपनी धार्मिक जो जगहें हैं वहाँ पर लोग भगवान को ढूंढने जा रहे हैं, लेकिन जहाँ परमात्मा रहता है वहाँ कोई ढूंढ नहीं रहा। इसीलिए बोला वस्तु कहीं और ढूंढे कहीं, कैसे लागे हाथ, गुप्त वस्तु तब मिले, भेदी लीजिए साथ। भेदी लीना साथ में, दीनी वस्तु लगाए, कोट जन्म का पंथ था, पल में पहुंचा जाए। यानी कि दूध में घी छुपा हुआ है, लेकिन दूध को कोई बताने वाला नहीं मिल रहा कि तेरा घी तुझ में छुपा है। इसलिए दूध बेचारा गली गली भटक रहा है। कभी गली नंबर 4 में भटकता है, कभी 5 में भटकता है, कभी 7 में भटकता है, लेकिन उसको घी मिलने वाला नहीं। घी मिलने वाला क्यों नहीं? क्योंकि घी उसके अंदर है और वो बाहर ढूंढ रहा है। इसीलिए बोला ज्यों तिलमाही तेल है और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। अब मेरा साईं मुझ में है तो मैं कितने कदम चलूं तो साईं मिलेगा मुझे? एक भी कदम चलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ना कहीं आना और ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। जब कछुआ चल रहा था तो चल रहा था मस्ती में। अब जैसे ही सामने शेर आ गया या बाघ आ गया या कोई और आ गया तो कछुआ कहाँ भागे बचने के लिए? कौन से पेड़ पे चढ़े, कौन सी धरती खोद के घुसे, कौन सी गुफा में छुपे? वो क्या करता है? वो जहां पर होता है
वहीं छुप जाता है अपने अंदर ही, अपने ही अंदर छुप जाना है आपने। जब आपकी मौत आएगी तब आपने क्या करना है, अपने अंदर छुप जाना है। अगर तुम नहीं छुप पाए तो तुम्हारा कान पकड़ के ले जाएंगे जमदूत। मरने वाले बंदे देखे ना, वो नाम लेते हैं, फलाना आ गया लेने, फलाना आ गया। जिसने गुरु धारण किया होता है वो फलाना, फिर गुरु का चेहरा लेके आ जाता है, फिर फलाना नहीं बोलता बंदा, फिर कहता गुरु जी आ गया, जबकि वो फलाना ही होता है, बस गुरु का रूप धारण करके आ जाता है। वही काल भगवान है, वही जमदूत हैं जो निगुरे होते हैं। उनको लेने के लिए कोई रिश्तेदार आ गया, कोई मरी हुई मासी आ गई, कोई मरा हुआ चाचा आ गया। और जिसने गुरु धारण कर रखा है उसने सारी उम्र ये आस लगाई कि मेरा गुरु मुझे लेने आएगा, लेने आएगा, लेने आएगा, ले आ गया, ले जाके लेने आ गया, लेकिन वो गुरु नहीं है, वो भी काल भगवान ही है। क्योंकि गुरु देह है ही नहीं, ये काया गुरु है ही नहीं। कौन है काया? गुरु नहीं है तो काया है गुरु के कपड़े। हे अर्जुन, तू और मैं शरीर नहीं है, शरीर तो इस आत्मा के कपड़े हैं। ये कपड़े ना भी अगर कोई किसी को मारे तो भी एक दिन ये कपड़े जब पुराने होते हैं तो इसको आत्मा छोड़ देती है। क्या सब मारने पर ही मरते हैं क्या? सबकी गोली लगे तभी मौत होती है क्या? बैठे बैठे भी छोड़ जाते हैं कपड़ों को, पुराने हो गए। सब कपड़े क्या आप फट जाए तभी रिजेक्ट करते हो क्या? कुछ बिल्कुल सही होते हैं लेकिन इतने घिस चुके होते हैं कि आप कहते हैं नहीं अब ये पान जोग ही नहीं दिया। तो कहने का मतलब ये जो कपड़े हैं ये हमारे कपड़े, हमारा शरीर हम नहीं हैं, ये आदमी और औरत के कपड़े हैं। ये कपड़े लाल पीले काले कहाँ मिलते हैं? कहाँ से लेके आते हैं? शोरूम से। कोई बढ़िया वाले महंगे शोरूम से लेके आता, उसको छोटे मोटे पसंद ही नहीं आते। और कोई संडे मार्केट से ले आता है 50-50 रुपए की पैंटें कमीजें। पहनना तो दोनों ने कपड़ा ही है, लेकिन कपड़ा पहनने वाला कपड़ा नहीं हो जाएगा, वो हमेशा कपड़े से जुदा है, अलग है। कोई आदमी का कपड़ा पहन के आ गया, कोई औरत का कपड़ा पहन के आ गया। ये दोनों कपड़े कहाँ मिले? ये वाले आदमी और औरत वाले। जैसे हम कहीं शॉप पे जाते हैं, जी कोटी दे दो जी, वो पूछेगा लेडीज चाहिए कि जेंट्स। किसी को पास जाओ, जी पजामा चाहिए जी, पजामी, लेडीज चाहिए कि जेंट्स। कुर्ता चाहिए जी, लेडीज़ का चाहिए जेंट्स का चाहिए। चश्मा चाहिए, लेडीज़ चाहिए कि जेंट्स। पर्स चाहिए, लेडीज़ चाहिए कि जेंट्स। दोनों कैटेगरी हैं। अब ये लेडीज़ और जेंट्स कपड़ा ये कहाँ मिला हमें? ये मिला हमें माँ के गर्भ में। वहाँ पे जाके हम इन कपड़े को धारण करते हैं। किसी ने लेडीज़ वाला कपड़ा धारण कर लिया, किसी ने जेंट्स वाला। अब अल्ट्रासाउंड करवाया, लेडीज़ वाला कपड़ा निकला तो हाय 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 कुड़ी हो गई, की करिए। और वही जीवात्मा अगर लड़के वाला कपड़ा पहन के आ गया तो क्या बात है, तालियां थालियां सब बजेंगी। जबकि ना वो लड़की है ना वो लड़का है, ये तो कपड़े हैं। और जिसने ये कपड़े पहने हैं वो परमात्मा का जीव है। हम सब जीव हैं। आधों को लड़के का कपड़ा पहना दिया तो वो अपने आप को लड़का समझ रहे हैं, आधों को लड़की का कपड़ा पहना दिया तो वो लड़की समझ रहे हैं। लेकिन ये नहीं समझ पा रहे कि ना मैं लड़का ना मैं लड़की, मैं एक जीवात्मा हूं। जब मैं लड़का और लड़की नहीं हूं तो भगवान राम क्या हुए? आदमी या औरत? भगवान राम आदमी है या औरत हैं? जीव हैं, जीवात्माएं। आदमी और औरत नहीं है। आदमी और औरत का तो शरीर धारण किया उन्होंने। अब लोगों को हजम नहीं होती बात, ऐसे कैसे हो सकता है? राम जी तो आदमी है। फिर तो भाई विष्णु जी को कछुआ बोलना पड़ेगा, क्योंकि कछुए का भी शरीर धारण किया विष्णु जी ने। फिर विष्णु जी को मछली भी बोलना पड़ेगा। क्यों केवल विष्णु जी को आदमी समझते हो? क्यों केवल कृष्ण जी को आदमी समझते हो? विष्णु जी ने तो वराह अवतार भी लिया जंगली सुअर का, लेकिन तुम एक बार भी तुम्हारे दिमाग में नहीं आएगा कि विष्णु जी इज इक्वल टू जंगली सुअर। कभी नहीं आएगा। तुम्हारे दिमाग में आएगा विष्णु जी इज इक्वल टू 4 हाथ वाले विष्णु जी शेषनाग पे लेटे हुए हैं। तुम्हारे दिमाग में एक बार भी नहीं आएगा कि विष्णु जी इज इक्वल टू मछली।
उसको तुम सोच रहे हो ये तो लिया था छोड़ दिया, अरे भाई ये भी लिया ही था, छोड़ दिया, ये भी छोड़ दिया। तो ना विष्णु जी कोई जंगली सुअर हैं, ना ही वो कोई मछली है, ना ही वो कोई कछुआ है, और ना ही वो कोई आदमी है, क्योंकि ये आदमी का भी चोला है, मानुष चोला। चोला धारण किया जाता है। चोले को क्या कहते हैं हिंदी में? चोले को बोलते हैं कपड़ा। कहते नहीं बाबे का चोला देखो, तो चोला क्या है? कपड़ा। इंसानी चोला जिसने भी धारण किया है वो एक जीव है। अब हमारे यहाँ क्या दिक्कत आ रही है हमारे धर्म में, कि हम चाहते तो हैं सबसे ऊंचा ज्ञान, लेकिन हम कपड़ों से ऊपर नहीं उठ पा रहे, हम चोलों से ऊपर नहीं उठ पा रहे। हम विष्णु जी को चोले के माध्यम से ही पाना चाहते हैं, जबकि ऐसा होने वाला नहीं है। जब तक हम उनके सत्य स्वरूप को नहीं जान पाए, जब तक हम उनकी सारी उम्र भी पूजा करते रहें, तब भी उनकी पूजा नहीं कर सकते हम। एक दिन भी हमने विष्णु जी की पूजा नहीं करी, एक दिन भी हमने कृष्ण जी की पूजा नहीं करी, चाहे सारी उम्र घंटियां बजाते रहे, तो किसकी पूजा करी हमने? किसकी? कपड़ों की। हमने कृष्ण जी के कपड़े पूज लिए सारी उम्र। जैसे मैं तो चला जाऊं यहां से और तुम मेरे इन कपड़ों की पूजा करते रहो सारी उम्र, और सोचो मैं तो नितिन दास की पूजा कर रहा हूं। नहीं कर रहे हो। इसी भ्रम को तोड़ना है। ये भ्रम है, ये भ्रम भूत सकल जग खाया। इसीलिए मुसलमान हमें काफिर बोलते हैं, क्योंकि वो ये कहते हैं बुतों की पूजा करना काफिरों का काम है, यानी शरीरों की पूजा करना काफिरों का काम है। अब ये तो उन्होंने बोल दिया। अब हमारे कृष्ण जी क्या बोलते हैं गीता में? कभी आपने पढ़ी है गीता? हाथ खड़े करो, किसी ने गीता पढ़ी है? 7वां अध्याय पढ़ो, उसमें क्या बोला है? बिल्कुल स्पष्ट कि जो लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो अल्प बुद्धि लोग हैं। अल्प बुद्धि होता है जिनकी बुद्धि कम होती है, जिनकी बुद्धि छोटी होती है, लेकिन कम होती है, लेकिन कम से कम होती तो है, कम से कम होती तो है, चाहे कम होती है। मतलब जब तक तुम सत्य को नहीं जान पा रहे हो तब तक असत्य की पूजा कर रहे हो, फिर भी ठीक है। लाख गुना अच्छा है कि तुम दारू पी के पड़े रहो नाली के किनारे, या तुम कहीं चोरियां ठगियां करते फिरो, या तुम और कोई क्राइम करते रहो। उससे लाख गुना अच्छा है कि तुम कम से कम मूर्ति पूजा ही कर रहे हो, कम से कम तुम भगवान से डर तो रहे हो। तो तुम्हारा जीवन तो वो सुधार सकता है, वो ज्ञान, क्योंकि पवित्र ज्ञान है, तुम्हारे जीवन को पवित्र करेगा, लेकिन वो तुम्हें मुक्ति नहीं दे सकता। जिस काम के लिए हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, जन्म मरण से मुक्ति पाने के लिए, वो चीज मिलने वाली नहीं है, क्योंकि वो तब तक नहीं मिलेगी जब तक हमने भगवान के सत्य स्वरूप को प्राप्त नहीं कर लिया। और गीता में क्या लिखा है सत्य स्वरूप के बारे में? हे अर्जुन, जो लोग मुझे मनुष्य करके जानते हैं कि मैं एक मनुष्य हूं, मनुष्य की भांति मेरी पूजा करते हैं, वो कभी मुझे पहचान ही नहीं सकते। जो तत्व ज्ञान के द्वारा मुझे जानते हैं, यानी मैं एक आत्मा हूं, हे अर्जुन, केवल वही लोग जन्म मरण से पार होते हैं। उनको कभी किसी गर्भ जून में नहीं जाना पड़ता। हम लोग कितने अच्छे अच्छे कपड़े पहन के सब बढ़िया खा रहे हैं, पी रहे हैं, लेकिन सोचो हम आए कहां से हैं? 9 महीने कहां काटे हमने? एक दिन क्या, एक पल भी याद नहीं है किसी को कि 9 महीने हम कहां रहे। किसने भुलाया? अभी आपके जीवन में कोई हादसा हो जाए, सारी उम्र याद रहेगा आपको कि मेरा तो बड़ा बुरा हादसा हो गया जिस जीवन में, लेकिन वो 9 महीने क्यों याद नहीं आ रहे हैं? कहां था मैं? ये माया का खेल है। माया ने तुम्हारे दिमाग से ऐसे डिलीट मार दिया वो 9 महीना, ताकि तुम्हें एक पल भी याद ना रहे, क्योंकि वो एक एक पल कैसे हमने काटा है हम सोच भी नहीं सकते। इतनी हालत खराब थी हमारी कि हम बता भी नहीं सकते, जिसको कुंभी नरक बोला गया है। माँ का गर्भ इज इक्वल टू कुंभी नरक। और कोई नरक नहीं है आसमान में, क्योंकि कहे कि जी ऊपर आसमान में नरक है, वहाँ पतीले हैं, कढ़ाइयाँ हैं, उबल रहा है तेल, उसमें तुम्हें डालेंगे, पकौड़ा बनाया जाएगा तुम्हारा। ऐसा कुछ नहीं है। वो कढ़ाई कहाँ है, वो तेल कहाँ है? वो माँ के गर्भ में है। जब हम माँ के गर्भ में जाते हैं तो जल रूप में जाते हैं,
और जब कढ़ाई में गिरते हैं, जैसे आप पकोड़े बनाते हो तो पहले उठाते हो जब पकोड़ा तो गीला होता है, और जैसे ही गरम गरम कढ़ाई में डाल दिया एकदम पकोड़ा बन गया। ऐसे ही जब हम माँ के गर्भ में गए तो हम जल के रूप में गए थे, लेकिन वहाँ कढ़ाई में जाके हमें पकोड़े की तरह तल दिया गया। तभी ये हमारी ये उंगलियाँ आई हैं, हमारा सिर आया, हमारा धड़ आया, पैर आए, नाखून आए, आँख आई, कान आए। ये पकोड़े तैयार है बिल्कुल। पकोड़े निकाल निकाल के ये बैठा रखे हैं सारे दुनिया में, पकोड़े ही पकोड़े खिला रखे हैं सारे। बस इसी को समझना है, यही नरक है और कोई नरक नहीं है। जो ज़्यादा तल दिया ज़्यादा काला हो गया वो, तो इसी को समझना है। अब ये स्वरूप भी हमारा नहीं है, ये शरीर भी हमारा स्वरूप नहीं है, ये हमें कपड़े पहना दिए गए हैं। अब तुम कपड़े जब तक पहने हैं ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जब इन कपड़ों को उतारने की बारी आती है, यानी शरीर को छोड़ने की बारी आती है, तब हम रोने लग जाते हैं, हाय मर गया, डॉक्टर साहब बचा लो, पापा बचा लो, मम्मी बचा लो। क्यों? क्योंकि हमें अपना स्वरूप ही नहीं पता है कि मैं हूँ क्या। मैं अपने आप को आदमी, अपने आप को औरत, अपने आप को जवान, बूढ़ा, बच्चा मान के बैठा हूँ, जबकि मैं खुद एक आत्मा हूँ। हे अर्जुन, तू, मैं और ये जितने राजा महाराजा हैं, ऐसा कोई समय नहीं था जब हम नहीं थे। अध्याय दूसरे में लिखा है सारा। और ऐसा कोई समय नहीं आएगा जब हम नहीं होंगे, यानी हम सदा थे, सदा हैं, सदा रहेंगे। तो फिर किसने किसको मारा? क्या राम ने रावण को मारा? नहीं मारा। कृष्ण जी ने कंस को मारा? नहीं मारा। दुर्योधन को किसने मारा? किसी ने नहीं मारा, कोई मरा ही नहीं। बस कपड़े पहने थे और कपड़े वहीं छोड़ के दूसरे कपड़े पहनने चले गए। जैसे रामलीला में देखते हैं आप, रोज युद्ध होता है, रोज मरते हैं लोग, तो वो क्या मर गए? रामलीला में तीर चलते हैं ना, तीर कमान, तो कितने लोग मरे होंगे आज तक? कितनी बार रामलीला हुई? 40-50 बार तो हो ही चुकी होगी शहरों में। तो 50 बार रावण मर गया क्या? वो नहीं मरता, उसके तीर लगता है, वो कपड़े उतारता है, घर चला जाता है, अगले साल फिर आ गया। वहाँ तो 1 साल लगता आने में, या 9 महीने लगते हैं इंसान चोला पाने में, और किसी चोले में चले गए तो और कम समय लगता है। यानी कहीं ना कहीं कोई ना कोई जून धारण करके सब इधर उधर होते हैं। कोई मक्खी बन गया, कोई छिपकली बन गया। अब वो मक्खी और छिपकली का भोजन है, यानी शरीर शरीर को खा रहा है। आत्मा किसी को नहीं खाती, आत्मा कुछ खाती नहीं, आत्मा कुछ पीती नहीं, आत्मा को इस भौतिक शरीर से कोई मतलब ही नहीं है। आत्मा केवल इनको ताकत दे रही है चलने के लिए, ये शरीर को चलाने के लिए आत्मा केवल ताकत दे रही है। आत्मा और कुछ नहीं कर रही कि पानी पिया आत्मा ने कि खाना खाया आत्मा ने, बिल्कुल नहीं। जैसे आप ड्राइवर हो, आप केवल ताकत दे रहे हो गाड़ी चलाने के लिए, स्टीयरिंग संभाल रहे हो, हॉर्न बजा रहे हो, लाइट जला रहे हो, लेकिन पेट्रोल नहीं पी रहे हो कि आप पेट्रोल पी रहे हो, गाड़ी पेट्रोल पी रही है। इसी प्रकार ये खाना भी आप नहीं खा रहे हो, शरीर खा रहा है और पचा के निकाल रहा है। गाड़ी तेल पी रही है, पचा के धुआं निकाल रही है। तो इस प्रकार हम जितने भी कर्मों में उलझे पड़े हैं, एक भी ऐसा कर्म नहीं इस दुनिया में जो हमने किया हो। हम अकर्मी हैं, हम अकर्ता हैं। हे अर्जुन, ये आत्मा अकर्ता है, ये कुछ नहीं करता। अब देखो कितना बड़ा ज्ञान दिया जा रहा है। हे अर्जुन, ये आत्मा कुछ नहीं करता, जो कुछ करता है ये शरीर करता है। 5 तत्व, 25 प्रकृति, 3 गुण मिलके करते हैं। इतना कुछ बताने के बाद भी अर्जुन को क्या मिला था? स्वर्ग या नरक? अर्जुन को क्या मिला था? स्वर्ग या नरक? नरक मिला था। स्वर्ग केवल युधिष्ठिर को मिला था। तो जब मैं अकर्ता ही हूं, मैं कुछ करता ही नहीं हूं, और आप बोल भी रहे हो, तो फिर मुझे नरक किस बात के लिए भाई? जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो मुझे नरक क्यों मिला? क्योंकि गीता में केवल ज्ञान समझाया गया है। गीता में अनुभव ज्ञान नहीं दिया किसी को कि अर्जुन को अनुभूति हो जाए कि मैं एक आत्मा हूं और वो मुक्त हो जाए। गीता में ये ज्ञान बोला ही नहीं गया कि करना क्या है, और जो कुछ बोला गया क्या करना है वो सब एक दैहिक ज्ञान है, देही का ज्ञान है।
जैसे गीता में बोला है कि नाक पे ध्यान लगाओ, त्रिकुटी में ध्यान लगाओ, श्वास आती जाती के साथ रमण करो, या फिर ओम का जाप करो, ओम तत् सत्य करो। इसमें से एक भी आत्मज्ञान नहीं है। आत्मज्ञान के लिए क्या बोला कि हे अर्जुन, इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं। तत्वदर्शियों ने इन दो प्रकार के तत्वों की महिमा बताई है। एक असत तत्व है, एक सत तत्व है। असत तो हम सबके शरीर हैं, और जो सत है वो आत्मा है। हे अर्जुन, अगर तुम इस सत्य को जानना चाहते हो, अध्याय 4 34वां श्लोक, तो तुम किसी आत्मज्ञानी गुरु के पास जाओ, जिसने अपनी आत्मा को जाना है। वही तुम्हें तुम्हारी आत्मा की पहचान बता सकता है, वही तुम्हें तुम्हारा आत्मा का ज्ञान दे सकता है, जिसको एक बार प्राप्त करने के बाद तुम्हें कभी अज्ञानता में जीना नहीं पड़ेगा। यानी तुम्हें मैंने एक बार समझा दिया कि ना तुम आदमी ना तुम औरत, तुम एक आत्मा हो। थ्योरी पार्ट में आपको समझ में आ गया, लेकिन जब तक प्रैक्टिकल ना हो जाए आप यकीन नहीं कर पाओगे कि मैं एक औरत नहीं हूँ, मैं एक आदमी नहीं हूँ। वो प्रैक्टिकल क्या है? वो प्रैक्टिकल है आत्म ज्ञान को प्राप्त कर लेना। जैसे मैंने आपको कह दिया कि पंखा करंट से चलता है, करंट का झटका किस किस ने खाया है? हाथ खड़े करो। किस किस को करंट लगा है? किसको नहीं लगा है वो हाथ खड़ा करो। आज तक करंट ही नहीं लगा जिसे, सबको लगा है, आपको कभी नहीं लगा, पक्की बात है। अब आप इनको कितना ही समझाने की कोशिश करो कि ये पंखा करंट से चलता है, करंट से चलता है, इनके दिमाग में पड़ने की नहीं कि कैसा होता है करंट, कैसे चल सकता है पंखा करंट से। जिस दिन इन्होंने करंट को हाथ लगा लिया ना, पंखा नहीं तुम्हें भी चला देगा वो 2 मिनट में, वो तुम्हें भी चला देगा। समझ में आ जाएगा कि अरे बाप रे, ये है जो पंखे को चला रहा है, और सारा दिन पंखे को हाथ लगाते रहो, एक झटका ना लगे तुम्हें। इसी प्रकार तुम सारा दिन अपने शरीर को हाथ लगाते रहो, तुम्हें एक बार भी अनुभव नहीं होगा कि तुम आत्मा हो। कब अनुभव होगा? जब गुरु तुम्हें तरीका बताएगा कि बेटा तेरी आत्मा तेरे पास है, अगर उसको छूना है तो ये काम कर। फिर तुम्हें समझ में आएगा अरे भाई मेरा शरीर इससे चल रहा है, तब समझ पाओगे। क्योंकि ये शरीर भी पंखा ही है, एक मुर्दा है। ये पंखा जब लेके आए थे तो 3 पीस में था ये पंखा, दुकान पे मुर्दा खरीद के लेके आए थे हम 3 पीस में। कौन कौन से 3 पीस? एक तो पर वाला डब्बा आया था, 3 पंख थे उसमें, एक रोटेटर गोल गोल सा, और एक इतनी डंडी सी थी। तीनों को लेके आ गए, नहीं लाश ले आए 3 हिस्सों में बटी हुई, आगे यहाँ पे नट बोल्ट लगा के लाश इकट्ठी कर दी। यानी पोस्टमार्टम जिसका हो चुका था, 3 हिस्से हो चुके थे, घर में आके तुमने सिल दिए। अब वो लाश के जिंदा हो जाएगी? वो तो मुर्दा ही है, लाश मुर्दा है। देखो लाश टांगी थी ना, चल पड़ेगी लाश टांग के छत पे? नहीं चलेगी। फिर तुमने क्या किया? उस लाश में एक करंट लगा दिया तुमने तार के द्वारा। अब देखो 200 की स्पीड में लाश भाग रही है, 200 की स्पीड में लाश भाग रही है। इसी प्रकार हमारी जो बॉडी है वो भी एक लाश है। ये बॉडी हमारी मुर्दा है, लेकिन हमें चलती हुई दिखाई दे रही है, इसलिए हम सोच रहे हैं ये भी जिंदा है, ये भी जिंदा है, वो भी जिंदा है, वो भी जिंदा है, जबकि सारे मरे हुए हैं, सब मरे हुए हैं। केवल जिंदा इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि करंट लगा रखा है, इसीलिए सारे भागे भागे फिर रहे हैं, क्योंकि आत्मा का टच हो गया है शरीर से, इसलिए शरीर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। और मुझे लग रहा है मेरी माँ तो भी जिंदा है, मेरा पापा तो भी जिंदा है। और जैसी कोई एक्सपायर होगा तो हम खुद अपने मुंह से ही कह देंगे पापा हमें छोड़ के चले गए। अब पापा हमें छोड़ के चले गए तो फिर ये कौन पड़ा हुआ है जिसकी तुम सेल्फियां लेते थे खींच खींच के, जिनके साथ तुम घूमते थे? बॉडी को ही तो पापा मान रखा था। मेरे पापा जी गोरे हैं, मेरे पापा जी बूढ़े हैं, मेरे पापा जी 70 साल के हैं। तो वो कौन है जो पापा जी चले गए? वो कितने साल का था? वो था कौन? शक्ल क्या थी उसकी? यानी कि जैसे पंखा चलता चलता रुक जाता तो हम कहते हैं लाइट चली गई, हम कभी ये कहते पंखा चला गया? कभी बोला हमने कि पंखा चला गया? हम क्या कहेंगे? लाइट चली गई। अब लाइट को तुम पंखा बना के बैठ जाओ तो बेवकूफ कौन है? तुम ही हो।
पापा जो चले जाएंगे उसको तुम बॉडी बना के बैठ जाओ कि ये मेरे पापा बैठे हैं, नहीं बैठे हैं भाई, ये पापा की बॉडी है। केले का छिलका है, केला नहीं है। केला जाएगा पेट के अंदर और छिलका जाएगा डस्टबिन में। इसी प्रकार ये बॉडी डस्टबिन में जाने वाली है, किसी की आग के ऊपर पड़ जाएगी, किसी की जमीन के नीचे गड़ जाएगी। लेकिन जो इस बॉडी को चला रहा है असल में वो है तुम्हारा पापा, और वो भी पापा नहीं है, वो तुम्हारा भाई है। परमात्मा के बच्चे हैं सारे। पापा तो तुमने इसलिए मान लिया क्योंकि तुम्हारे माँ बाप से तुम यहाँ पैदा हो गए, तुम्हारा शरीर पैदा हो गया, इसलिए तुमने उसको पापा और उसको मम्मी मान लिया। लेकिन वो पापा मम्मी भी इस जन्म की है। पिछले जन्मों के पापा मम्मी आ जाए तो ये पूरा जलंधर भर जाएगा, और तुम्हें कहेंगे ना मैं तेरी माँ उस जन्म की, मैं तेरा बाप उस जन्म का, तुम भागे भागे फिरोगे इतने माँ बाप देख के। अभी केवल एक माँ बाप की वजह से मुंह नहीं टूट रहा है, नहीं नहीं मेरी माँ मेरी माँ। पिछले जन्म में कुत्ता कुतिया बने थे, वो माँ इधर ही घूम रही होगी कहीं, दूध पिलाती बच्चों को, वहां मर गए यहाँ पैदा हो गए, अब इसको माँ मान लिया, ये मर जाएंगे फिर किसी और को माँ मान लेंगे। पता नहीं कितनी माएँ मिलेंगी, मिल चुकी हैं, गिनती नहीं कर पाओगे, गिनती जिसको कहते हैं। लेकिन तुम्हें माया के जाल में ऐसा फंसा दिया गया है कि तुम्हारी एक माँ नहीं छूट रही। लाखों करोड़ों छोड़ दी, लेकिन इस जन्म की एक नहीं छूट रही। मैं नहीं छोड़ सकती माँ को, मैं नहीं छोड़ सकती बच्चों को। सारा दिन सूरत में माँ बच्चे माँ बच्चे। तो वाणी क्या कह रही है? अंत काल है जो लड़का सिमर है, ऐसी चिंता में देह मरे, सुकर जन्म वो वलवल उतरे। सुअर बनेगा वो जो अंत समय में कहता है ना मेरे बेटी की शक्ल दिखा दो, मेरे बेटी। शक्ल क्या देखेगा? ले 20 बच्चे ने ना, 20 बच्चे होते हैं सुअर के, देख शक्लें। तो ऐसे इस जीव को उलझा रखा है। किसने उलझाया है? किसने? काल भगवान ने। काल और माया ने मिलके सब जीव को उलझा रखा है मोह में। मोह एक विकार है और प्रेम एक ताकत है। जिन प्रेम किया तिन्हीं प्रभ पाया, ऐरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई। प्रेम एक ताकत है और मोह एक विकार है। काम क्रोध लोभ मोह विकार है। अगर तुम्हें तुम्हारी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार है, मोह है, तो तुम बहुत ज़बरदस्त तरीके से फंसी पड़ी हो। अगला जन्म लेने के लिए तैयार रहो। अगर तुम्हें तुम्हारे बच्चों से मोह है तो समझ जाना कि तुम अगले जन्म में आने के लिए तैयार रहो। किसी भी चीज़ से मोह है तो समझो कि तैयारी करो आने की। तो करना क्या है? मोह को त्याग देना है। अपनी माँ को अपनी माँ नहीं समझना है। अगर तुमने उसको अपनी माँ समझ लिया तो इसका मतलब तुम अपने आप को शरीर और अपनी माँ को भी शरीर मान गई। यानी अब दोबारा शरीर धारण करने के लिए तैयार रहो। तुमने क्या समझना है अपनी माँ को? मैं भी एक जीव और मेरी माँ भी एक जीव। मैं भी 84 में फंसी और मेरी माँ भी 84 में फंसी। अब क्या करना है? ज्ञान समझ के कि मैं भी निकलूं और मेरी माँ भी निकल जाए, जो मेरी माँ है ही नहीं। पता नहीं कितनों की माँ होके आज मेरी माँ कहा रही है। जब बच्चा गर्भ में जाता है तो उसको नहीं पता होता है कि कौन मेरी माँ है। वो तो पेट में पड़ा हुआ है बेचारा, उसको नहीं पता मेरी माँ की शक्ल कैसी है, उसको नहीं पता मेरी माँ कौन सी भाषा बोलती है, उसको नहीं पता मेरी माँ सड़क के किनारे झुंगी में रहती है कि कोई बहुत बड़े कोठी में रहती है। कुछ नहीं पता। बस जहाँ कर्मों के अनुसार उसको जीवन मिल गया वहीं वो पनपने लगता है और फिर बाहर आ जाता है। अब चाहे काली कलूटी माँ क्यों ना हो, उसके लिए वो सबसे प्यारी है। देखो सड़कों पे भिखारी भीख मांगते हैं, काली पीली और गंदी संदी सी, उसी से बच्चा चिपका हुआ है। वो उसको चूमनी कर रही है, वो उसको चूम रहे हैं, और तुम ना चूम पाओगे एक बार भी। लेकिन अगर तुम्हें उनका बेटा बना दिया तो उसी को दिन रात चूमोगे। यही माया है, यही खेल है। इसी को समझ के इस माया जाल को तोड़ देना है। बड़ा मुश्किल लगता है सुनने में, लेकिन बहुत आसान भी है। आसान तब है जब आप अपने आप को आत्मा समझ लो। आपने अपने आप को समझ लिया ना कि अच्छा ये करंट मैं हूँ, तो मेरी माँ भी वही करंट है, मेरा पापा भी वही करंट है, मेरे सारे भाई बहन, मेरे सारी दुनिया में जितने भी लोग हैं
सब करंट है, पंखा तो कोई है ही नहीं। तो जब करंट है तो करंट तो कभी खत्म होगा ही नहीं। पंखा चलता चलता भले रुक जाए। बस इसी को समझ लेना, यही आत्मज्ञान है कि तुमने पहली बात तो किसी शरीर को पूजना नहीं है। पूजने का मतलब कि तुम उसकी अगरबत्ती घुमाओ और उसी की आस लगा के बैठ जाओ कि यही मुझे लेने आएगा, बिल्कुल भी नहीं। किसी कैलेंडर, फोटो, किसी भी मूर्ति को नहीं पूजना है। गीता बिल्कुल खिलाफ है इन चीज़ों के। गीता का एक ही ज्ञान है कि हे अर्जुन, आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता। अगर इस दुनिया में कुछ पूजनीय है तो हे अर्जुन आत्मा है। अध्याय 3 17वां श्लोक। जो अपनी आत्मा को जान लेते हैं, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हो जाते हैं, हे अर्जुन, उनके ऊपर कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उसको किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं, उसको कोई तीर्थ जाने की जरूरत नहीं, उसको राम राम अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु करने की जरूरत नहीं, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं। उसने वो चीज पाली है जिसमें परमात्मा का वास है। कहाँ है परमात्मा का वास? आत्मा में ही परमात्मा है और कहीं नहीं है। इसीलिए आत्मा अमर है, क्योंकि उसमें परमात्मा का वास है। जहां परमात्मा रहने लग जाए वो जगह नष्ट हो ही नहीं सकती है। इसीलिए बोला है, गुरु ग्रंथ साहब में भी बोला है, आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस गुरमुख विचारे। कि आत्मा के अलावा अगर तुम किसी भी चीज की पूजा करते हो तो तुम ज्ञानी नहीं हो। तो गुरु ग्रंथ साहब में साफ बोला है, आत्म देव पूजिए गुर के पाए सुहाए। अब उसमें बोल तो दिया कि आत्मदेव पूजिए, लेकिन कौन पूज रहा है आत्मदेव? आत्मदेव को तो जान ही नहीं पा रहे, पूजना तो बहुत दूर की बात है। क्योंकि आत्मदेव तब तक नहीं मिलने वाला जब तक आपके जीवन में कोई आत्मज्ञानी गुरु ना आ जाए। इसीलिए बोला, गुरु को सिर पे राखिए और चलिए आज्ञा माही, कहें कबीर दास को 3 लोक भय नाही। अगर आपने गुरु धारण कर लिया है तो 3 लोक छोड़ने का डर खत्म हो जाएगा। 3 लोक क्या है? ये काया ही 3 लोक है। इस 3 लोक को जब छोड़ोगे, निडर होके छोड़ोगे। कहते 3 लोक है देह में, रोम रोम में धाम, और बिन सतगुरु ना पाइए, सार शब्द निज नाम। निज नाम यानी तुम्हारा नाम। तुम्हारा क्या नाम है? तुम्हारी काया का नाम तो है, लेकिन तुम्हारी आत्मा का क्या नाम है? इसी को बुल्ले शाह ने बोला, बुल्ला की जाना मैं कौन। बुल्ला क्या जाने की आत्मा क्या होती है, लेकिन बुल्ले को जो गुरु मिला आत्मज्ञानी, उसने बता दिया। क्या बताया था बुल्ले को? बुल्लिया रबदा की पाना, एथो पुटना इत्थे लाना। क्या पुटना, क्या लाना? क्या पुटना ते क्या लाना? सूरत ध्यान, दुनिया चो कढ़ना, आत्मा च लगाना। ते बाबा नानक भी कहते है, कहते कहो नानक ये तेरी वडियाई, कोई नाव न जाने मेरा। मेरा कोई नाम ही नहीं जानता था। मैं जिसके पास भी जाऊं वो किसी और का ही नाम जपवा देता था मुझे। हिंदू के पास चला गया तो राम राम जपो, मुसलमान के पास चला गया तो अल्लाहु अल्लाहु जपो, सिख के पास चले जाओ तो वाहिगुरु वाहिगुरु जपो, कबीर पंथी के पास चले जाओ कबीर कबीर जपो, रविदास जी के पास चले जाओ रविदास रविदास करवा रहे। किसी ना किसी का नाम जपवा रहे हैं सारे, लेकिन मुझे चाहिए आत्मज्ञान, यानी किसी और का नहीं, अपना ज्ञान। किसी और का नाम नहीं जपवाना, मुझे मेरा नाम बताओ कि मेरा नाम क्या है। शरीर का नहीं, आत्मा का। तो भेदी गुरु क्या करता है? भेदी गुरु इन नामों को छुड़ा देता है। अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, जितने भी नाम तुम्हारे मुंह से निकल रहे हैं सबको छुड़वा देता है। छोड़, नहीं जपना। अब क्या करना है? अब तुम्हारी आत्मा का लखाव करा देता है कि बेटा
करंट को पाना है पंखे ने तो पंखे के पास ही करंट है। तुमने आत्मा को पाना है, तुम्हारे पास ही आत्मा है, लेकिन है कहाँ? मैं टेस्टर लगाऊं तो लगाऊं कहाँ? कहाँ लगाते हैं टेस्टर? तार में, करंट में लगाते हैं तो बिजली जल जाती है उसकी, और तुम पंखे में लगाते रहो तो नहीं लगेगा। इस प्रकार ये पूरी बॉडी एक पंखे की तरह है, इसमें कनेक्शन कहाँ जुड़ा है? तार कहाँ दिख रही है नंगी? जो अनकवर्ड हो उसी में तो लगाओगे ना। कवर्ड तार में लगाओगे तो जलेगा क्या लाइट? नहीं जलेगी। तो वो कनेक्शन बॉडी में कहाँ लगा है? आत्मा का। बस तुमने वहीं पर कनेक्शन जोड़ना है। जैसे कोई बल्ब जल रहा है तो तार लगी है तभी तो जल रहा है, पंखा चल रहा है तार लगी तभी तो चल रहा है, कूलर चल रहा है तो तार लगी तभी चल रहा है। इसी प्रकार ये काया कैसे चल रही है, इसका मेन स्विच कहाँ है? उस मेन स्विच पे तुमने सूरत को रख लेना है, ध्यान को रख लेना है, बॉडी से ध्यान हटाना है और मेन स्विच पे ध्यान रख लेना है। तो तुम्हें होगा फिर आत्म ज्ञान, जिसकी वजह से ये बॉडी चल रही है। तब तुम समझ पाओगे कि मैं कौन हूं, मैं शरीर नहीं हूं। तब तुम्हें समझ में आएगा गीता क्या कह रही है। गीता में बिल्कुल मना किया है देवताओं की पूजा करने में। यहां तक कि देवताओं का जो राजा था उसके साथ तो पंगा भी हो गया था कृष्ण जी का। पता है? नहीं पता? कृष्ण जी ने जो पहाड़ उठाया था, क्यों उठाया था? बस दिखाने के लिए कि मेरे पास बहुत पावर है, लोगों को बचाने के लिए। किससे? इंद्रदेव से, जो सारे देवताओं का राजा है, उसी से पंगा पड़ा हुआ था कृष्ण जी का। एक बार भी गीता में नहीं कहा उन्होंने कि किसी देवता की पूजा करो, बल्कि उन्होंने रोका। हे अर्जुन, अध्याय 9 पढ़ो। हे अर्जुन, जो भूत प्रेतों की पूजा करता है वो भूतों में जन्म लेता है, जो पितरों की पूजा करता है वो पितरलोक में जन्म लेता है, जो देवताओं की पूजा करता है वो देवलोक में जन्म लेता है। हे अर्जुन, इन तीनों में से एक भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। बिल्कुल क्लियर। ये सब 184 में जाएंगे, भटकेंगे, एक को भी मुक्ति मिलने वाली नहीं है। किसको मुक्ति मिलेगी? जो मुझे तत्व ज्ञान से जानता है, जो मुझे देवता करके पूजता है, उसकी मुक्ति होने वाली नहीं है, क्योंकि मैं देवता हूं ही नहीं। देवता क्या है? देवता एक जून है। जैसे 184 जून है, वैसे ही राक्षस, भूत, प्रेत, पितर, देव, ये एक जून है। तुम जून की पूजा कर रहे हो, तुम्हें जून मिलेगी। जब तुम आत्मा की पूजा करोगे तो तुम ही आत्मा हो जाओगे। उसके बाद तुम्हें ना तो कोई काट सकता है, ना तुम्हें कोई जला सकता है, ना कोई तुम्हें सुखा सकता है, ना तुम्हें कोई भिगो सकता है। फिर नरक की आग तुम्हारे लिए हो गई बेकार। नरक में जो आगे लगा रखी हैं दुनिया भर की, वो बेकार होगी। उनको कहो चूल्हा ठंडा कर ला भाई, सानू कुछ होने वाला नहीं। हुण जैसे कोई गोलियां मार रहा है तो ठीक है, किसी को मार रहा है, लग रही है। जब मैं बुलेट प्रूफ केबिन में ही बैठ गया तो क्या गोलियां मारेगा कोई? यानी उसकी गोलियां बिल्कुल वेस्ट जाएंगी। इसी प्रकार ये जितने भी नरक स्वर्ग बने हुए हैं, ये सब वेस्ट हो जाते हैं जब मैं आत्म ज्ञान को प्राप्त कर लेता हूं। जब मैं ही आत्मा हो गया तो स्वर्ग में बैठ के कौन वहां नाच देखेगा? सोमरस कौन पिएगा? ये शरीर पी रहा है भाई। वो लोग भी मुक्त नहीं हैं, वो भी खाने पीने में लगे हैं देवी देवता। लेकिन अगर आत्म ज्ञान को प्राप्त कर लें तो खाना पीना, जागना, सोना, नहाना धोना सब खत्म हो जाएगा। हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। अब ना कहीं आना और ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। चलो, प्रथम दीक्षा वाले कौन है? हाथ खड़ा करो। जो पहली दीक्षा लेने आए हैं आगे आ जाओ।